हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली पहले मैंने डाटा टाइप के वीडियो लेक्चर के अंदर ही आपको बता दिया था कि स्ट्रिंग वो है एक कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस है, यानी कि उसके अंदर हम कैरेक्टर के सीक्वेंस को स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए उसको हमें नल वैल्यू देनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर / और 0, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाती है कि जब स्ट्रिंग का आखिरी पार्ट आ जाता है और जब नल वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होने लगती है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाता है स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग एक्चुअली एक वन डायमेंशनल एरे है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो कि यूज मीनिंगफुल एंड रीडेबल प्रोग्राम के लिए उसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि द हेलो वर्ल्ड जो हम लिखते हैं कि वो क्या है, तो वो एक 12 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है। अब आप सब कहेंगे कि ये तो 11 कैरेक्टर का ही एक स्ट्रिंग है, लेकिन लास्ट में हमें जो है एंड कैरेक्टर जोड़ के हम उसको बोलते हैं कि वो 12 कैरेक्टर का हो। ऑटोमेटिकली जो है वो एंड कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है हर एक स्ट्रिंग के अंदर आखिर में, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं ये सीखेंगे। बेसिकली वन डायमेंशनल एरे की तरह ही हम कैरेक्टर, फिर उसका हमारा आइडेंटिफायर का नेम, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हम सिर्फ कैरेक्टर डाटा टाइप का ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफायर का नेम, फिर उसके बाद कितने हम कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं वो, और हमारे फिर उसके बाद इक्वल टू करके डबल कॉलम कॉमा के अंदर हम हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट कर देते हैं। ये एक वैलिड डिक्लेरेशन है। इसके अलावा भी एक डिक्लेरेशन है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखा हुआ है कैरेक्टर नेम, फिर उसके अंदर हम 10 कैरेक्टर स्टोर करेंगे और उसके अंदर हम एंगल ब्रैकेट के अंदर सिंगल कैरेक्टर को भी स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक वैलिड डिक्लेरेशन है। सिर्फ इसमें सिंपल हम लास्ट में एंड कैरेक्टर दिखा सकते हैं, और अगर हम नहीं चाहे तो भी हम नहीं दिखा सकते हैं। जैसे कि आप सिंपली जानते हैं कि ये हमें अगर हम सिंगल कैरेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं एरे के अंदर तो हमें एंड कैरेक्टर दिखाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि कैरेक्टर 3, ठीक है, उसके बाद मैंने उसके अंदर अगर 4 वैल्यू कैरेक्टर स्टोर कर दिए तो ये इलीगल वेरिएबल होगा, क्योंकि ये इलीगल है। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर मैंने कैरेक्टर str और उस डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उसकी वैल्यू कहीं और से स्टोर करूँगा तो ये भी एक इलीगल होगा, क्योंकि इस तरह से हम उसके अंदर वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब स्ट्रिंग को इनपुट आउटपुट करने के लिए हम स्कैनएफ के साथ परसेंटेज को भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें स्ट्रिंग से इनपुट लेना है टर्मिनल के थ्रू तो हम स्कैनएफ के थ्रू इनपुट ले सकते हैं, लेकिन स्कैनएफ के थ्रू हमें एक ही प्रॉब्लम होगी कि वो वाइट स्पेस को जब भी हम इनपुट करेंगे तो स्ट्रिंग को वहीं से एनकाउंटर कर देगा। यानी कि अगर हमने जैसे कि यहाँ पर मेरे नाम के अंदर मैं लिखता हूँ कि मोहसिन और फिर उसके बाद स्पेस और शेख लिखता हूँ, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली जब नल कैरेक्टर आता है तो वो स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देता है, यानी कि सिर्फ उस स्ट्रिंग के अंदर मोहसिन ही स्टोर करेगा। शेख हमारी जो स्पेस वाइट स्पेस के बाद जो भी कैरेक्टर हम इनपुट करते हैं वो स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसलिए हम पुट और गेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर मैं परसेंटेज साइन से लूँगा तो वो हमें एरर करेगी कि ये आपने जो वाइट स्पेस के बाद दिखाया हुआ है वो स्कैन नहीं होगा। यानी कि अगर वाइट स्पेस के बाद हम कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करें तो वो स्कैनएफ के थ्रू स्कैन नहीं होगी और वो सीधे सिर्फ वाइट स्पेस के पहले की जो स्ट्रिंग है वो दिखाई देगी, उसके बाद की जो स्ट्रिंग है वो नहीं दिखाई देगी। इसलिए हम गेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कि गेट्स की मदद से वो वाइट स्पेस भी आसानी से रीड करता है और हम उसे सिर्फ प्रिंट एफ के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी को हम फॉलो करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके अंदर मैंने कैरेक्टर नेम के अंदर 15 कैरेक्टर हम स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद प्रिंट एफ के थ्रू मैं एक प्रिंट करवाता हूँ कि आप कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये गेट स्टेटमेंट है उसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्कैनएफ
ठीक है, परसेंटेजेस और यहाँ पर एंड %नेम। ठीक है, अब स्कैनएफ के थ्रू हम स्कैन करके देखते हैं कि इसके साथ हम क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर मोहसिन शेख। ठीक है, अब स्कैनएफ के थ्रू क्या हुआ कि मोहसिन के बाद जो वाइट स्पेस है उसने ये समझ लिया कि यहाँ से स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रही है, ये स्ट्रिंग का नल कैरेक्टर है, इसीलिए हम स्कैनएफ के थ्रू स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं करवा सकते, क्योंकि जब भी वो वाइट स्पेस रीड करेगा वो समझ लेगा कि ये स्ट्रिंग का एंड है। तो इसी तरह हम गेट स्टेटमेंट से वाइट स्पेस को भी रीड करवा सकते हैं, जैसे कि अब गेट से हम हमारे इनपुट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ मोहसिन शेख। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि द स्ट्रिंग इज मोहसिन शेख, क्योंकि मैंने मोहसिन शेख इनपुट किया था। फिर उसके बाद एक और कैरेक्टर लेता हूँ, कैरेक्टर नेम 2, उसके अंदर भी मैं 15 कैरेक्टर स्टोर करूँगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करूँगा कि हर एक कैरेक्टर को अलग अलग सीक्वेंस में स्टोर करूँगा, जैसे कि शेखू बाबा का SHEKHUBAB इसे अलग अलग स्टोर करवाऊँगा। ठीक है, और लास्ट में मैं एंड कैरेक्टर नहीं देता, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है कि जब भी हमारी स्ट्रिंग के अंदर नल वैल्यू स्टोर होती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से एंड को डिटरमाइन कर लेता है कि ये स्ट्रिंग का एंड है। ठीक है, अब इसको भी मैं प्रिंट करवाता हूँ कि किस। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्ड और रन। ठीक है, फिर से मैं देख सकते हैं कि ये जो भी हमने स्ट्रिंग को अलग अलग इनपुट किया था ये भी एक ही साथ आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर दिखाया हुआ था कि किस तरह से हम दोनों को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रिंग का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्ट्रिंग के फंक्शंस है और हम उसका क्या यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।